दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, वो भी बैंक पेंशनर्स के मामले में। जी हाँ, जब बहुत दिनों से कोई काम हमारा नहीं बनता है तो निश्चित रूप से हमको लोगों को अपनी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ जो है रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक वही काम किया है स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन ने। जी हाँ, स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन ने, बल्कि यूं कहें कि सर्वसम्मति से, चुनाव छोड़िए, सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया और स्टीयरिंग अब की बहुत ही मजे हुए व्यक्ति के हाथों में दिया है। जी हाँ, हालांकि इसके पहले भी दीपक कुमार बासु साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन के, बहुत ही धुरंधर और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को अब दिया गया है जो कि AIBOC का भी जनरल सेक्रेटरी रहा, स्टेट बैंक का तो रहा ही पहले जब वो वर्किंग में थे। स्टेट बैंक में वो ऑफिसर डायरेक्टर भी रहे। और मैं आज इसलिए भी बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि जब वो AIBOC के जनरल सेक्रेटरी चुने गए, AIBOC की ट्राइनल कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में जो PGI का जो ऑडिटोरियम था उसमें ये चुनाव हुआ था, उसमें ये चुने गए थे और मैं भी उस मीटिंग का एक हिस्सा था अपनी बैंक की तरफ से। और इस नाते मैं उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करता रहता हूं, बातचीत भी करता रहता हूं और मुझे पता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनमें क्षमता कितनी है। बहुत क्षमता है भाई साहब उसमें। और जैसा कि पता चलता है, लोगों के व्यूज़ आते रहते हैं, कमेंट्स आते रहते हैं। लोगों ने ये कहा कि साहब बहुत ही अच्छे हाथों में अब ये नेतृत्व दिया गया है। और इस बात को लोगों ने नहीं कहा, जो निवर्तमान जनरल सेक्रेटरी दीपक कुमार बासु साहब, उन्होंने भी इनकी बड़ी तारीफ़ की और बहुत ही तारीफ़ के साथ वो सर्कुलर जारी किया कि जिसमें वो चुने गए। 25 तारीख को इसका मतलब जो है सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ, चुनाव हुआ, जो भी आप कह सकते हैं। तो 26 को उन्होंने सर्कुलर जारी किया था। तो मैंने सोचा कि भाई, पहले सोचा कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रसन्नता नहीं रोक सका, इसलिए सर्कुलर को कोट करते हुए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं कि अब मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, बड़ी आशा हो गई है। स्टेट बैंक के जो पेंशनर एसोसिएशन है, वहाँ के जो पेंशनर हैं, उनको तो आशा हुई ही। हम लोगों को जो स्टेट बैंक या नहीं अन्य पब्लिक सेक्टर की बैंक से हैं, तो हम लोगों को भी, बाकी लोगों को भी बड़ी आशाएं उनसे है, GD नड्डा साहब से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी वो बहुत बार विजिट कर चुके हैं, जब वर्किंग में थे तब भी आ चुके हैं। मेरी तो व्यक्तिगत मुलाकात उनसे कई बार हुई। तो ये बहुत ही अच्छे हाथों में है। देखिए, एसोसिएशन जो कर सकती है वो करती है। अभी देखिए भाई साहब, AIB पार्क ने एक पत्र अभी 27 तारीख को लिखा है निर्मला सीतारमण जी को, पुनः एक और प्रयास जैसे होता है ना पेंशन अपडेशन के मामले में, और सारे नियम वही सब लिखे। भाई जब वही नियम है, वही लॉजिक हैं, आप उनको देख ही नहीं रहे हो, अगर गलत हैं तो आप कंडेम करिए कि नहीं साहब आपने ये गलत उल्लेख किया है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि गलत है ही नहीं। हमारे जब पेंशन में रेगुलेशंस में इसका प्रोविज़न है, पूरे देश में इसका जो है सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन रिवीजन होती है, हमारे बैंकिंग सेक्टर में RBI में, नाबार्ड में हुई है और अभी ताजी हुई है, और उसी के तहत हमारा है, हमारे पेंशन रेगुलेशंस। तो हमारा भाई क्यों नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, केवल आपको नियम बनाने की ज़रूरत है। 25 पैसे भी, यानी एक नया पैसा सरकार को नहीं देना है कि जैसे सरकार के बड़े विकास के कार्यों में हमारी वजह से कोई रुकावट पहुंच जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूं और आप सब लोग देख रहे होंगे, सरकार को केवल आदेश देना है। जितना पेंशन फंड है भाई साहब, मार्च 2025 तक के डाटाज यहाँ उपलब्ध हैं। और आप देखेंगे, अगर पीछे से डाटा देखना शुरू करें तो हर वर्ष पेंशन के क्या स्थिति थी, कितना बढ़ा, कुछ ब्याज से बढ़ता है, कुछ कंट्रीब्यूशन से बढ़ता है, और कितना पेमेंट हुआ, कुल मिलाकर के कितने करोड़ का प्रतिवर्ष बढ़ता है भाई साहब, सब कुछ देने के बाद। और बढ़ते बढ़ते आज की स्थिति ये है कि भाई साहब उस पेंशन फंड जो है, उसके ब्याज से पूरा पेंशन अपडेशन होने के बाद उसका एक छोटा सा पोर्शन हमको देना पड़ेगा। कोई हमारे फ़र्क, ना तो पेंशन फंड पर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना भैया सरकार की जेब से एक को पैसा लेना है,
अब आप ये ना कहो कि देश की इकनॉमी पर भी कुछ, अरे काहे कि भैया इकनॉमी पर कौन सा फ़र्क पड़ना, इकनॉमी के हिसाब किताब बैंकर नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो ये स्थिति है। तो ये जो इनके पास जो स्टेयरिंग गया है जीडी नड्डा के साहब के पास में, अब इसमें देखिए पूरी टीम नई है, बहुत अच्छी टीम है। राधा कृष्णन साहब भी हैं, वो प्रेसिडेंट नए बनाए गए हैं। तो उनकी और जीडी नड्डा साहब की जोड़ी बहुत अच्छा काम करेगी मैं समझता हूँ। और मुंबई से यानी महाराष्ट्र से ट्रेजरार हैं, ट्रेजरार का रोल अपना अलग तरीके का होता है, लेकिन संगठन में सबका महत्व होता है। तो मैं स्टेट बैंक की इस नई पेंशनर की जो अपनी एसोसिएशन है, फेडरेशन है, इसको मैं बधाई देता हूँ और आशा मैं भी व्यक्त करता हूँ उनके साथ साथ कि स्टेट बैंक पेंशन अपडेशन के मूवमेंट को तो आगे ले ही जाएंगे, लेकिन सारा जो पेंशन अपडेशन है वो पूरा बैंकिंग सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर बैंक का है। इसमें भी जीडी नड्डा साहब जो मार्गदर्शन कर सकते हैं वो बहुत बढ़िया करेंगे और मुझे लगता है कि इससे हम लोगों के भी पेंशन अपडेशन के मामले में काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया बेहतर होगा, ये मैं केवल कह सकता हूँ। आप यूँ समझ सकते हैं आज का वीडियो केवल मैंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए और अपने अनुभव जो जीडी नड्डा साहब के साथ में थोड़े बहुत हैं उनको शेयर कर रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे अनुभव हैं साहब, बहुत ही अच्छा तजुर्बा है, बहुत ही अच्छा अनुभव है के साथ साथ उनका जो है स्टडी बहुत अच्छी है, थारो स्टडी भाई साहब। मतलब वो बात कहेंगे जो सामने वाला काट ही नहीं सकता, लेकिन करना तो सरकार को है। तो चलते चलते एक बात और कहूँगा, क्योंकि आज तो वीडियो केवल हमारा इसीलिए हमने कहा था। एक तो मुझे ये बताना था कि मैं 27 तारीख को फिर से प्रयास किया गया, AIB पार्क में फिर प्रयास किया। भाई प्रयास करना कौन सा गुनाह है, बार बार प्रयास करते रहेंगे जब तक सफलता नहीं मिलती। कोर्ट में भी प्रयास करेंगे, बाहर भी प्रयास करेंगे। CBPRO ने हंगर स्ट्राइक जो करवाई वो भी बहुत बेहतरीन स्टेप था। अब की और बढ़ चढ़ के करेंगे, तब तक हम लोग लगे रहेंगे, सब लोग लगे रहेंगे, एक एक कामलेट हमारा लगे रहेगा जब तक बैंकर्स की जो है पेंशन अपडेशन जो है RBI लाइन पे नहीं हो जाता, और जब तक स्पेशल अलाउंस का मामला, अरे भैया स्पेशल अलाउंस पर जो रिटायरल बेनिफिट्स नहीं मिलते, पेंशन में कम से कम 15 से 18% की कमी है। 50% जो पेंशन मिलनी चाहिए वो हमको लगता है कि 30 और 32% के आसपास मिल रही है। मेरा अपना कैलकुलेशन है और आप भी यही सोचते होंगे, मेरा यही मानना है। तो देखते हैं भाई ये जीडी नड्डा साहब के नेतृत्व में कब तक हम लोगों का पेंशन अपडेशन हो पाता है स्टेट बैंक के साथ साथ। ये था आज तक का अपडेट। और एक रिक्वेस्ट और आपसे, कभी कभी मुझे ये लगता है कि बैंकर्स की बात बैंक कर्मचारियों की जो वर्किंग है उनकी भी नहीं सुनी होनी जाती है। भाई स्पष्ट बता दूं, पेंशनर की तो अलग स्थिति है, बैंक में जो वर्किंग के लोग हैं उनकी भी नहीं सुनी जाती है। आए दिन मारपीट ये वो हुआ करता है इसकी, और कोई सुनता ही नहीं। अब पेंशनर की तो कोई सुनी नहीं रहा। इसकी एकमात्र वजह एक और मुझे समझ में आई है, वो ये है कि आपके बीच का कोई भी व्यक्ति न लोकसभा में है, न राज्यसभा में, न विधान परिषद में, न विधानसभा में, कहीं भी नहीं है जो आपके लिए आमरण अनशन पर बैठ सके, आपकी बात को रोज उठा सके। बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि आपके देश में, माफ़ कीजिएगा, आपके प्रदेश में या पूरे देश में जब भी चुनाव हो, अगर कोई बैंकर प्रत्याशी किसी भी पार्टी से खड़ा हो, चाहे निर्दलीय खड़ा हो, आप प्रण प्राण से उसको समर्थन दे करके उसको सदन तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे आदमियों को पहुंचाएं जो व्यक्ति ने आपकी समस्याओं को देखा ही नहीं, जिया भी हो, भुगता भी हो। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।